नमस्कार, मैं प्रतीक पवार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंग्लिश ग्रामर की पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम प्रोनंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनंसिएशन का अर्थ है उच्चारण, और किसी भी वर्ड का उच्चारण करने के लिए हमें बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे एक एक वर्ड कई कई तरह के उच्चारण देता है। उच्चारण मीन्स प्रोनंसिएशन, हिंदी मीडियम के लिए भी, अंग्रेजी के मीडियम के लिए भी बता दें तो उसका जो उच्चारण होता है, प्रोनंसिएशन होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, अनुसार होता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, उनमें से ज़्यादा मात्रा अनसब्सक्राइबर की है। उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन ज़्यादा वे लोग देखते हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब जिसने किया है वो कम लोग हैं। इसलिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छी वीडियो का आनंद उठाए। मेरा वादा है आपसे कि मैं अच्छे से अच्छे मेहनत करूंगा और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। ऐसे फैक्ट लाऊंगा जो आपने सच में ही नहीं पढ़े होंगे। ओके, आइए चलते हैं। जैसे ए की बात करते हैं, ए का अर्थ ए, और ए जो है वो ए की आवाज देता है। ए की आवाज का क्या अर्थ है? ए की आवाज का अर्थ है जैसे अनिल, अमित, एटसेट्रा। अब जैसे आ की बात है, ये इधर अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब ए आ की आवाज कब देता है? आ का अर्थ है जैसे आफ्टर, जैसे स्मॉल, आ, जैसे आफ्टर आ। तो जो इनके बोलने का तरीका होता है वो अक्षर पर डिपेंड करता है। जैसे ए, अमित, अनिल, ए की आवाज देता है, ए आ की आवाज, आफ्टर, स्मॉल। इस तरीके से पढ़ते वक्त गलती बिल्कुल नहीं करें। जैसे ए, फिर ए की एडी की आवाज भी देता है। हिंदी में इसे ए से एडी कहा जाता है, और ए की एडी की जैसे आवाज देता है तो इसका अर्थ होता है बे। बे माने खाड़ी, जैसे डेट माने तारीख। ए किस चीज की आवाज देता है? ए से एडी की। अब ए का अर्थ ए यानी बड़ी, ए से ऐनक होता है, और बड़ी ए से ऐनक, और ऐ से नहीं, ए से एडी, ऐ से ऐनक होता है, तो ये बड़ा ए माना जाता है। और इसे जैसे कैट, और जैसे कि मैड, कैट, मैड, इस तरीके से। अब ए की एडी सी की भी आवाज देता है और ए की भी आवाज देता है। ऐसे मैं वर्ड बताने जा रहा हूं आपको जो ए की भी आवाज देता है और ए की भी। जैसे मेयर, जैसे कि रेयर। मेयर ए भी है और ए भी, रेयर ए भी है और ए भी, दोनों ही चीजें इसमें है। जैसे डबल ए का अर्थ है आ, और जैसे ही आ की आवाज आएगी, जैसे बाजार, जैसे कि बाजार, जैसे कि बा, जैसे कि बा। अब आप पूछोगे कि बा मीन्स भी बता दो सर, तो बा माने होता है मिमियाना।
तो ये ए के यूज थे, इन्हें कॉपी पर नोट जरूर करें। अब बात करते हैं ई की। बड़े ध्यान से देखिए सभी बच्चे, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट करने में शर्माना नहीं है कि कोई पढ़ेगा तो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे ई की बात है, डबल ई का अर्थ है बड़ी की से ईंक, यानी हमारे जो हिंदी वर्णमाला है छोटा से छोटी ई से इमली होता है, ये छोटी ई होती है, इससे इमली होता है, और ये बड़ा ई होता है, इससे ईंक होता है। बड़ा ई से ईंक, छोटी से इमली। अब ये बड़ी ई आई है, बड़ी ई से क्या होता है, ईंक होता है। अब ध्यान दें, बिल्कुल हमारे यहां हमें डबल ई की बात करनी है। अब डबल ई जो ई का अर्थ होता है वो बड़ी ई होता है, और बड़ी ई का एग्जाम्पल जो होता है वो फील होता है। फील लंबा खींचेगा, जैसे बी मधुमक्खी। कोई प्रॉब्लम? जैसे ई ओ, ई ओ का अर्थ ई भी है और आ भी है, जैसे कि जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियो, ईओ, ई आ, जियोग्राफी। जैसे कि इसका उच्चारण हम करेंगे तो जियोग्राफी करेंगे, जियोग्राफी, जबकि हम इसे क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, जियोग्राफी। ई आ इसका उच्चारण होता है, जो सही है वो जियोग्राफी है, जियोग्राफी। जैसे कि इयोन, इयान, ईआन। जैसे एक गाड़ी का नाम है इयोन, उसे इयोन बोलते हैं, जबकि वो इयान है, इयान। और इयान का अर्थ होता है युग। ज्योग्राफी आपको सभी को मालूम है, ज्योग्राफी बोला जाता है भूगोल को। अब ई आई, ई आई फिर से ए से एडी हो गया। आज थोड़ा गला खराब है मेरा, पिछली 2 वीडियो इसीलिए लेट हो रही है कि मुझे फीवर हो रखा था। डबल ई, सॉरी ई आई, ई आई होता है ए। ई आई को क्या कहा जाता है, जैसे ई आई जी एच टी, तो क्या बनेगा, उच्चारण में क्या बनेगा, एट बनेगा। क्या बनेगा, एट बनेगा। और जैसे कि वेट, WEIGHT, वेट, तो क्या बनेगा, वेट। क्या आया, वे, ए से एडी आया। अब नेक्स्ट EU, डब्ल्यू। नेक्स्ट क्या है, EW। अब EW का देखिए, EW होता है, जैसे कि यहां पे लेंगे NEW, जैसे FEW, इसे क्या बोलेंगे, न्यू से फ्यू। वैसे फ्यू बोला जाता है नॉर्मली, जो गांव में पढ़ाया जाता है इसे फ्यू बोलते हैं, जैसे जबकि ये फ्यू होता है, फ्यू। प्रोनाउंसिएशन एक बहुत हार्ड चीज नहीं है, लेकिन जैसे पढ़ाया जाता है अगर उसी हिसाब से चलें तो आधी गलतियां मिलती है। अच्छे से प्रोनाउंसिएशन जिससे आ जाता है उससे अंग्रेजी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे अब बात करते हैं आई की। आई को ई भी बोलते हैं, बड़ी ई भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। जैसे आई को ई कब बोलते हैं, जैसे कि किल, जैसे कि मिल, इसमें आई को ई बोलते हैं, मिल।
ओके। जैसे बड़ी से ईंख वाली बात आती है तो जैसे ईडियम, जैसे इडियम हो गया और जैसे इडियट भी हो गया। इडियम भी हो गया, इडियट भी हो गया। अब बात आई आय की, ई आई। अब जब बात आय की आई तो सबसे पहले हम आय में देखते हैं जैसे फायर, जैसे वायर। ये दोनों वर्ड देखिए, फायर, फायर, एफ की आवाज देगा, आई आ ये रे। ई साइलेंट होता है। तो ये क्या हो गया, फायर, ये वायर। अब जैसे आई ए, आई ए, आई ए की भी आवाज देगा और आई ए इया की भी, आई ए आई की भी। जैसे गार्जियन, तो गार्जियन नहीं होता, वो गर्जियन होता है, गर्जियन। और जैसे आई ए एशिया, एशिया। और जैसे आई ए डायमंड, डायमंड। इस तरीके से इनके उच्चारण निकलते हैं। अब बात करते हैं ओ की। ये सभी वोवल्स हैं, पहले वोवल्स को लेंगे और फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को। ओ, ए आ ओ इनके उच्चारण हैं और ओ भी ए की आवाज देता है। कैसे देता है, कम, कम मीन्स आना, ए की आवाज देता है। डन, ये डोन नहीं होता है, डन होता है, कम, डन, इस तरीके से। अब फिर आ की बात आई। आ की आवाज कब देता है, जैसे कि डॉग, जैसे कि होट। अब बारी ओ की आई। ओ की आवाज कब देता है, जैसे होम, जैसे कि पोस्ट, इस तरीके से देता है। अब नेक्स्ट, ये जो ओ है, ये डबल ओ कर दिया गया और डबल ओ में ये ऊ की आवाज देगा और बड़ा ऊ की। कैसे देगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बी डबल ओ के बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि सी डबल ओ के कुक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊ की आवाज देते हैं। अब बड़े ऊ की बात आई तो जैसे कि बूट, जैसे कि बूट, बूट में, बूट मीन्स जूता। जैसे कि सून, ये बड़ा ऊ की आवाज दे रही है। अब ओयू की बात आई। ओयू को हम देखते हैं जैसे कि श्योर, जैसे कि श्योर, और जैसे कि गार्ड। ये प्रोनंसिएशन का ही हिसाब किताब होता है। जैसे कि इसे हमें श्योर, जब हम छोटे थे तो हमें इसे श्योर बताया जाता था। क्या बताया जाता था, श्योर, टीचर्स के द्वारा, कि SOUR श्योर होता है और श्योर मीन्स खट्टा होता है। लेकिन अगर हम इसके प्रोनंसिएशन की बात करें, उच्चारण की बात करें, तो ये शावर होता है। क्या होता है, शावर। और ये गावर्ड होता है, शावर, और ये गावर्ड। अब ध्यान देने की बात यह है कि प्रोनंसिएशन कोई आसान चीज नहीं है। प्रोनंसिएशन तब ही सुधरता है जब हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारे तरीके से पढ़ते हैं।
एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। जैसे कि शोर वाली और शावर वाली बात है, हमें शावर जैसे हमने पढ़ाया और जैसे हमें पढ़ाया गया क्या था, शोर, बुक्स पढ़ी तब पता चला कि इसे शोर नहीं शावर कहते हैं। ये हमारी बात नहीं है, हर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे की बात है और ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो बच्चा बाद में तभी तो उन्हें कोचिंग की जरूरत पड़ती है, नहीं तो अगर स्कूल में पढ़ाया जाए तो कोचिंग की जरूरत का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, हम भी कोचिंग पढ़ाते हैं, लेकिन 95% जो बात है वो सच्चाई ये है कि अगर बच्चा 6 to 12 अच्छे से पढ़ता है तो उसे कोचिंग की जरूरत किसी भर्ती के टेस्ट में नहीं पड़ेगी। सच्चाई ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल फेलियर है, उसमें कुछ नहीं है। वो बच्चा भी 12th कर जाता है जिस पर नाम लिखना नहीं आता है, सच्चाई है। जबकि ऐसे स्टूडेंट तो 6th में ही फेल हो जाने चाहिए। अब जो हमारा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग बनाऊंगा और उसमें अच्छी तरीके से बताऊंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं बड़े ध्यान से। ओयू, ओयू का अर्थ आओ, ओयू का अर्थ आओ। अब आओ का बता दिया मैंने, ओयू आओ बता दिया, ओके। अब बात आई ओ वाई की। ओ वाई बॉय, बॉय बोलेंगे। और सॉरी, जैसे कि टॉय, बॉय टॉय, तो ओ वाई जो है ये वाई की आवाज देते हैं। बॉय, 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 सॉरी बॉय, बॉय। और दूसरा टॉय, टॉय, यानी कि बॉय और टॉय। अब ये चीज हमने टॉय पढ़ी है, बॉय पढ़ी है, लेकिन बॉय टॉय नहीं पढ़ी है। इसलिए एक एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी कॉपी पेन बिल्कुल चलाते रहें, क्योंकि अगर कॉपी पेन नहीं चला तो बिल्कुल वीडियो को रोक रोक करके अच्छी तरह देखें। एक एक चीज का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे। जैसे कि ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू, जैसे कि बो और ग्रो। बो इंद्रधनुष और ग्रो उगना, बिल्कुल क्लियर आता है निकल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ यू, ओ यू आओ, ओ ए और ऊ चारों की आवाज देता है, लेकिन कब कब देता है, जैसे फाउल, फाउल मीन्स गंदा होता है। जैसे कि पोर, जैसे कि पोर, जैसे कि टच, और लास्ट में क्या बचा, जैसे कि फोर, सॉरी टूर ले लो। इस तरीके से ये ओ यू का उच्चारण, फाउल, ओ यू आओ। जैसे ओ यू उच्चारण कहीं का देगा और, पोर। ओ यू ए की आवाज देगा टच, ओ यू ऊ की आवाज देगा टोर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट चीज है यू। यू को ए उ यू यो, ये सारी चीजें उ यू से निकलती है। ए जैसे कि बट, उ जैसे कि पुट। अब बड़ा उ, जैसे कि जून।
अब यह और यह पे बड़ा ऊ की मात्रा, जैसे कि क्यूट। अब यो, जैसे कि श्योर, प्योर, जैसे कि प्योर और जैसे कि श्योर। अब यू जो है आ की भी आवाज देता है, आ की भी आवाज देता है, वा की भी आवाज देता है। क्या? यू ए, आ, वा और वे। जी, बड़े ध्यान से देखें। आ, वा, वे। आ की आवाज कब देगा? जैसे कि गार्ड, ये आ की आवाज देता है यू ए। वा की गवावा, गवा वा। और वे की जैसे कि क्वेक, क्वेक मीन्स कांपना। तो वा और वे की आवाज देगा। अब बात आई यू ई की। यू ई, बड़े ध्यान से देखें बेटा। यू ई जैसे कि ड्यू, जैसे कि यू ई जैसे कि फ्यूल, जैसे कि ऊ की ग्लू, जैसे कि ग्लू। और अब ऊ की आवाज भी हो गई। अब ए से ए डी, ए से ए डी, जैसे कि गेस्ट, गेस्ट। यू ई क्लियर हो गया। अब यू आई, यू आई जैसे कि बिल्ड, ई की आवाज देगा। अब ऊ की आवाज कौन देगा? जैसे कि ज्यूस। अब ऊ की आवाज के बाद ये की आवाज कौन देगा? जैसे कि गिल्ट। अब यू ओ आई की आवाज देगा, जैसे कि बी यू ओ आई। इसका अर्थ होता है तैरती वस्तु, तैरती वस्तु। जो इसका उच्चारण होगा वो बाय ही होगा, बाय, तैरती वस्तु। जैसे डब्ल्यू की बात आई, वैक्यूम। VACWM, वैक्यूम। वैक्यूम होता है शून्य। अब ये उम्मीद है कि ये यूज आपकी समझ आ गया होगा। अब मेन चीजें जो हर व्यक्ति के मन में प्रश्न रहता है, हर स्टूडेंट के मन में प्रश्न रहता है, हर उस आदमी के मन में प्रश्न रहता है जो कि अंग्रेजी पढ़ता है, सुनता है, सोचता है। ये जबरदस्त चीजें हैं, इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से देखें। और इनके लिए हम अलग से मार्कर यूज करेंगे, ये रेड वाला मार्कर। अब सी के बाद ई, आई और वाई अगर हो तो सी का उच्चारण से होता है, न कि कैसे चे। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे कि NICE, इसे क्या कहते हैं? नाइस। कोई प्रॉब्लम? जैसे कि सिटी, CITY,
इसे बोलते हैं सिटी। जैसे कि सिनेमा, इसे बोलते हैं सिनेमा। यानी जहां सी के बाद ई आई और वाई, सी के बाद ई आई और वाई आई, जैसे सी वाई सी एल ई, क्या बनेगा? साइकिल, साइकिल। तो जब सी के बाद ई आई और वाई आए तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका उच्चारण से होता है। नेक्स्ट, कै कब होता है? कै कब होता है? जब सी के बाद ए ओ यू के एल आर एल ये आए, जैसे कैट, सी ए टी कैट। सी के बाद ए आए तो समझ जाना चाहिए कि ये चे नहीं कै की आवाज देगा। जैसे कलर, अगर सी के बाद ओ आए तो भी हम कै की ही आवाज देंगे। जैसे कि कट, कट। जैसे कि लोक, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है जो सी के बाद आते हैं। सी के बाद अगर कै का उच्चारण तब आता है जब उसके बाद ए ओ यू के आर एल आए, तो सी का उच्चारण कै होगा और कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात, सी के बाद से कब, सी का जो उच्चारण है वो से कब आएगा? वो तब आएगा जब आई और ए, जब सी के बाद आई ए आए हो, आई ए इकट्ठे आए हो, तब सी का उच्चारण से होता है। जैसे कि सोशल, आई और ए आए हुए हैं सी के बाद, तो सी का उच्चारण क्या होगा? से होगा। सी का उच्चारण चे कै से कब होगा? चे कै से कब होगा? जब सी के बाद एच आया हो, जैसे कि चेयर, जैसे कि टच। इस तरीके से सी के बाद अगर एच आया हो तो सी का उच्चारण चे भी हो सकता है, कै भी हो सकता है और से भी हो सकता है। अब बात करते हैं जी। जी का उच्चारण गैर नॉर्मल होता है, जैसे कि गोट। अब अगर जी के बाद ई और आई आए तो वो उच्चारण बदल जाता है और वो उच्चारण जय बन जाता है, जैसे कि जेंट। जैसे जी के बाद आई आ गया तो यू गेंट नहीं होता, ये जेंट होता है। जो जी है वो जय की आवाज देगा, गे की आवाज नहीं देगा। अब नेक्स्ट, एस को जय भी कहेंगे। एस का अर्थ उच्चारण जो जय भी होता है वो एस से पहले जब ये वर्ड आए, कौन कौन से? बी ई बी, जी डबल जी, जी ओ ई, आई डबल ई और वाई। यदि ये वर्ड एस से पहले आए तो एस का उच्चारण जय होता है। जैसे कि ट्राइब्स, टी आर आई बी ई एस, जैसे कि हम लिखते हैं टी आर आई बी ई एस, तो एस से पहले क्या आया? बी, तो बी एस किसकी आवाज देगा? जय की आवाज देगा। अब इसी तरीके से ये वर्ड ध्यान से रखें कि ये जितने भी वर्ड आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये जितने भी वर्ड अगर एस से पहले आएंगे तो एस जय की आवाज देगा, अदरवाइज नहीं। अब एस से पहले यदि एफ पी पी ई टी ई आए तो एस से की आवाज देगा, एस से की आवाज देगा। और एस के बाद अगर आई ए और आई ओ एन आए तो एस से की आवाज देगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं एस से पहले से का,
जैसे कि रूफ्स, ROOFS, रूफ्स, F जो है S से पहले आया हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? रूफ्स। रूफ्स नहीं कहेंगे, रूफ्स कहेंगे। अब नेक्स्ट इसका भी एक एग्जांपल दे दूं मैं। अगर S के बाद IA आया हो, तो जैसे एशिया, एशिया, S के बाद IA किसकी आवाज देगा? शिया, श की आवाज देगा। नेक्स्ट, T की 10 नॉर्मल आवाज होती है। T के बाद श, IA, IE, IO, अगर ये चीज आए तो T की आवाज श में बदल जाती है। अगर T के बाद URE आए तो T की आवाज च में बदल जाती है। अगर T के बाद द या थ, T के बाद अगर ये आवाज आई तो T के बाद H आया हुआ होगा, या T के बाद H आए तो हम द या थ, इन आवाजों में से कोई एक आवाज लेंगे। अगर T जो है वो च की आवाज देगा तो S के बाद TION आया होगा, S के बाद TION। इनके एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करोगे जैसे कि मैंने एक दो एग्जाम्पल किया हुआ है। आप लिखोगे उसमें कि T का जो एग्जाम्पल है, T के स वाला, आप बताओगे कि ट्राइब्स, फिर च वाला। इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल लिखकर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि, और जिससे मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे की समझ में कुछ आया है या नहीं आया है। अब बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि जो बच्चा हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन बेल जो होती है, बेल आइकन, उसे दबाएगा, हमारी वीडियो ऑटोमेटिक उस पर पहुंच जाएगी। और दूसरी बात जबरदस्त ये है कि हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट पर वीडियो बनाई जाती है। अब किस किस दिन बनाई जाती है, कौन कौन सी वीडियो बनाई जाती है, वो मैं आपको एक वीडियो अलग बनाऊंगा, उसमें सारी जानकारी दूंगा। अब एक चीज और बच्चों, हमारा चैनल, जैसे कि YouTube का नियम है कि 1000 सब्सक्राइब पर लाइव हो जाएगा, तब हम लाइव पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी मदद करें कि 1000 सब्सक्राइबर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको सारे सब्जेक्ट की फ्री लाइव क्लास मिलेगी। आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो समय है वो भी बच जाएगा, क्योंकि आप घर पर ही उस समय पढ़ाई करोगे और हम भी पूरी मेहनत करेंगे और अदरवाइज जो सब्जेक्ट हैं वो भी लेके आएंगे। जैसे 9th 10th का मैथ है और 9th 10th 11th 12th इंग्लिश है और कंपटीशन इंग्लिश वगैरह, ये सारी चीज़ लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। वो आप लोग के सहायता के बिना नहीं हो पाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हो पाएगा। आप अपने रिश्तेदारों से या जो कोई मित्र हैं, फ्रेंड है, आप उन्हें बताएंगे तभी चैनल जो सब्सक्राइबर हैं कंप्लीट हो पाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि हमें लाइव चैनल बनाने में, चैनल को लाइव पढ़ाने में आप हमारी मदद करें और हम 110% जिस दिन चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिस दिन हमारा जो चैनल है वो लाइव हो जाएगा, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देंगे, उसकी कोई फीस नहीं होगी, जबरदस्त क्लास देंगे। तो ओके, अब थैंक यू, आप सभी इसे देखें, बस यही एक विनती है। ओके, थैंक यू।